नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक दैनिक भास्कर की अपडेट है अखबार में जो आई है। ये इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग को लेकर के है। तो आपको जैसा कि पता होना चाहिए, यह यूट्यूब चैनल ओनली इंडिया पोस्ट रिलेटेड आपको जानकारियां प्रदान करता है। समय समय पर वो नई नई अपडेट देता है। तो क्या कुछ ये अपडेट है साथियों, वो पूरी जानकारी इस खबर में हम देखेंगे और आपके काम की जो महत्वपूर्ण खबर है उसको हम फोकस कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि आदेश जारी हो चुके हैं। डाक विभाग ने रेलवे यानी कि आरएमएस से डाक भेजना अब बंद कर दिया है। आपको बता दूं कि इसका कारण यह था कि अब ट्रेन से नहीं, रोड नेटवर्क से जाएगी चिट्ठियां और 2 से 3 दिन जल्दी पहुंचेगी। ट्रेन से जो चिट्ठियां जाती थी डाक विभाग के द्वारा, उसमें लेट हो जाता था, लेकिन सड़क के माध्यम से जब ये चिट्ठियां जाएंगी स्पीड पोस्ट के द्वारा तो ये जल्दी पहुंचेगी। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। साथियों पूरी खबर हम देख लेते हैं। ट्रेन से डाक जाना अब पुराने जमाने की बात हो जाएगी। भारतीय डाक विभाग ने रेलवे आरएमएस के माध्यम से डाक सामग्री भेजना अब बंद कर दिया है। विभाग की ओर से देश भर में रेलवे की बजाय रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आरटीएन से डाक सामग्री पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर विभाग का मानना है कि इससे लंबी दूरी तक डाक पहुंचाने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। इसके मद्देनजर डाक विभाग ने भीलवाड़ा आरएमएस का विलय अजमेर आरएमएस में कर दिया है। अब भीलवाड़ा डिवीजन की एक डाक सामग्री सड़क नेटवर्क के माध्यम से अजमेर रेलवे डाकघर को भेजी जाएगी, जहां डाक छटाई होगी। इसके बाद जिले में वितरित होने वाली डाक सामग्री रोड नेटवर्क से हेड ऑफिस पहुंचा दी जाएगी, जहां से शहर सहित जिले भर में डाक सामग्री वितरित होगी। साथियों आपको यहाँ पर साफ साफ मैं जो बताऊं वो बात यह है कि आरएमएस में 9:30 तक भी थी डाक बुकिंग की सुविधा। रेलवे डाकघर में रात 9:30 तक रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट सहित डाक भेजने की अन्य सुविधा थी, लेकिन अब यह सुविधा बंद हो गई। हेड पोस्ट ऑफिस में शाम 6:30 बजे तक ही यह सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टाइम टेबल बनाया है। ये रहा रेलवे नेटवर्क का प्रमुख कारण। कहीं स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव 2 से 5 मिनट के लिए होता है। ऐसे में ज्यादा संख्या में डाक बैग होने पर बोगी से उतारने में समय लगता है। पार्सल आदि के टूटने फूटने की समस्या थी। रेलवे से आने वाली डाक में कहीं पार्सल के टूटने फूटने की शिकायत में मिल रही थी। डाक पार्सल वाहन में जाने पर सुरक्षित पहुंचेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। दूसरा साथियों, रेलवे स्टेशनों का हो रहा विस्तार। देश भर में कई रेलवे स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है। ऐसे कई स्टेशनों पर जगह की कमी होने से डाक विभाग को खाली करने के लिए निर्देश दिए। अजमेर आरएमएस को भी इसी कारण अन्य जगह स्थानांतरित करना पड़ा है। तो यहाँ पर जो अधीक्षक है गोविंद वैष्णव जी, उनका कहना है कि डाक विभाग समय पर पत्र भेजने को लेकर प्रयासरत है। अक्सर ट्रेन के लेट होने या अन्य होने से समय पर डाक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में विभाग अपना ही नेटवर्क डेवलप कर रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप होने से लोगों को फायदा मिलेगा। देश भर में अब रेलवे की बजाय लॉजिस्टिक वाहनों में डाक सामग्री पहुंचाई जाएगी। इसके लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था होगी। लंबी दूरी के मामलों और में रेलवे के मुकाबले 2 से 3 दिन तक पहले डाक पहुंचेगी। साथियों देखिए, ये खबर को मेरा मकसद ये है बताना कि भारतीय डाक विभाग का कवरेज बढ़ाया जा रहा है। पहले रेलवे से जो डाक भेजा जाता था, अब सड़क से भेजा जाएगा। इसमें कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूं ज्यादातर डाकों की जो डिलीवरी करता है वो जीडीएस का, एबीपीएम का जो पद होता है वो करता है। तो यहां पर ऑल इंडिया सड़क मार्ग से जब स्पीड पोस्ट के द्वारा डाक वितरित होंगे तो मेरे ख्याल से साथियों कर्मचारियों की पूर्णतः आवश्यकता होगी। और मैं समझता हूं ऑलरेडी हर साल मैं बता दूं जीडीएस की 10वीं पास ये भर्ती आ रही है बिना परीक्षा। तो आपको भी भारतीय डाक विभाग में नौकरी लेना है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो बिल्कुल तैयार रहे। इस साल 2024 की भर्ती की बात करूं तो 44,228 पदों पर भर्ती आ चुकी है, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। अगर आपने इस साल जीडीएस का फॉर्म नहीं डाला है तो अगले साल 2025 में जनवरी में भर्ती आएगी, उसमें जरूर फॉर्म डालना। केवल 10वीं पास, कोई भी और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। केवल आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है साथियों, दूसरी खबर भी और बता देता हूं आपको। एंड साथियों, भारतीय डाकघर कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया करा रहा है, तो ये खबर है कि छत के नीचे 200 सेवाएं उपलब्ध करा रहा है डाकघर। देखिए आप लोग यहाँ पर ये साफ साफ वो जानकारी दे रखी है जो हमारे काम की है। भारतीय डाक सेवा डाक विभाग के मुख्य डाक अधीक्षक अनिल कुमार एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत शेखपुरा पहुंचे। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वह शेखपुरा सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डाकघर अब चिट्ठी बांटने का केंद्र नहीं रहा, अब यह एक मॉल बन चुका है। सेवाओं का
उन्होंने कहा कि डाक विभाग अब सिर्फ डाक पहुंचने तक ही सीमित नहीं रहा, अब यहां 200 प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। आप एक जगह से दर्जनों काम आसानी से करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में 10,000 से ज्यादा शाखाएं संचालित है। पोस्ट ऑफिस में अब बैंकिंग से लेकर इंश्योरेंस और ट्रेनों के टिकट से लेकर आयात निर्यात तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। ज्यादातर लोगों को यहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण कहीं कामों के लिए अलग अलग दुकानों में भटकते हैं। ऐसे में उन्हें एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्ट ऑफिस में अब सभी प्रकार के इंश्योरेंस हो, बैंकिंग की सभी सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन के सभी प्रकार के पार्सल की देश और विदेश में डिलीवरी, सभी प्रकार के लोन सहित कुल 200 प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए एक पेंशन शुरू किया है जिसमें 100, 500, 1,000 रुपए जमा कर सकते हैं। 60-65 साल की आयु पूरी होने पर इसका लाभ मिलेगा। कल्याण समृद्धि, बेटियों को अगर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो उनके नाम से खाता खोलने चाहिए। हाल ही में एक रिसर्च में स्पीड पोस्ट को पूरे देश में सबसे ज्यादा 94% ऑन टाइम डिलीवरी के साथ प्रथम रैंकिंग मिली है। पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनाना, विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना, सूर्य घर योजना का रजिस्ट्रेशन करना के साथ साथ अब सभी डाकघर में निर्यात केंद्र भी खोला गया है। जिले में पोस्ट ऑफिस का अपना भवन नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा, तो ये तो जिले की खबर है। तो साथियों, भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस में मैं बता दूं अब विभिन्न प्रकार की 200 प्रकार की ऐसी सुविधाएं हैं तो आसानी से एक ही जगह आप उनका लाभ उठा सकते हो। चाहे वो कोई भी हो, पासपोर्ट बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड में अपडेट कराना हो, और मैं बता दूं कोई भी आप लोन उठा सकते हो, पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना खाता खोल सकते हो। आईपीपी बैंक भी एक पोस्ट ऑफिस का ही है, तो वहां पर भी आप अगर खाता खोलते हो तो आपको अच्छा ब्याज मिलता है, अच्छी सुविधाएं मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह चैनल ओनली इंडिया पोस्ट ऑफिस का है, तो इसलिए अपडेट देना जरूरी समझता हूं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस की ही जानकारी मिलती है। और अब तैयार रहे आप, चाहे आप जीडीएस की भर्ती का इंतजार कर रहे हो, चाहे पोस्टमैन हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे मेल गार्ड, चाहे पीए, चाहे ऐसे सभी प्रकार की भर्तियां जल्द आपको वो देखने को मिल रही है। एंड समय समय पर नोटिफिकेशन चल रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आपका प्यार बनाएं एंड इस चैनल को सपोर्ट करें। हम आपके लिए समय समय पर वो महत्वपूर्ण जानकारियां प्रोवाइड करवाएंगे जो आपकी काम की है। ठीक है साथियों, तो बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।